अरे कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे। तो ये प्यार की बातें हैं, बातें रहने दो। जज्बात की बातें हैं, बातें रहने दो। कहीं बनकर हवा उड़ ना जाओगे। बनकर घटा बचा जाओगे। कहीं बनकर हवा कोई युक्ति ना चली तो ये करताली बोल रही है कि खैच सरासन श्रवण लगी साले सर 31। प्रभु श्री राम ने 31 सरों का संधान कर दिया और जब 31 सरों का संधान किया तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या 31 सर। अरे एक सर के लिए एक सर के लिए एक सर जाएगा। 31 सर 10 सर के लिए 10 सर यानी 3 और 20 भुजाओं के लिए 20 तीर होगा। 10 और 20 कितने हुए 30 और एक तीर नाभि कुंड के लिए। खैच सरासन श्रवण लग छाले सर एक तीर। कहना एक सर के लिए एक सर जाएगा और एक सर सर सुधा का एक सर सुधा का सुधा माने अमृत। एक सर सुधा का सुचि सर सुखाएगा। क्या शब्द पिरोते हो जटिल जी और आदरणीय मिश्रा जी लाइन को सुनिएगा। समय भले 2 मिनट ले लिए लेकिन कुछ दे करके जाऊंगा। एक सर सुधा का सुचि सर सुखाएगा। तब कि 31 सन यानी 31 बाण 31 सन ये सर के सर असर दिखाएंगे। 10 शीश का सर काट कर सर सजाएंगे। तो कहना क्या एक सर के लिए एक सर जाएगा। एक सर सुधा का सुच सर सुखाएगा। एक सर के लिए एक सर जाएगा। एक सर के सुधा का सर सुखाएगा। एक सर के लिए सर सुखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ रही है सम्मानिया आदरणीय तमाम सारी बकवास के साथ। हालांकि देखिए हमारे जो नीचे वाले भैया हैं कोरस कर रहे हैं। चंद्रभान भैया आपका तो ठीक है कि आपका कहना बनता है कि आप गीत पर विचार करिए या कुछ भी करिए, लेकिन अपने कोरस वालों को थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है। मैं कोई अन्य लेडीज नहीं हूँ, नहीं मर्यादा में नहीं, ठीक है।
मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि मैं कोई अन्य लेडीज नहीं हूँ और ना ही आप समझें। मैं बस निवेदन कर रही हूँ कि इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। हमारे भैया लोग बोल रहे हैं कि पीछे की सीट पर जाकर मंथन करना। क्यों भैया, पीछे की सीट पर ऐसा क्या है जो पीछे की सीट पर ही मंथन हो सकता है? बताओ, सोच देखो इन लोगों की, लग रहा है नौटंकी का मंच बना है। भैया देखिए, ये कीर्तन का मंच है, सांस्कृतिक मंच है, तो इसकी मर्यादा ना भूलें तो ज्यादा बेहतर है। ये मैं जानती हूँ कि कोरस वाले बोलते हैं, लेकिन इतना नहीं बोलते। हमारे भी आपसे कई कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम मैंने कभी नहीं किया। ठीक है, इनको कुछ ना कहो, बोलते रहो। लेकिन कहते हैं, आदरणीय सुनिएगा, अरे दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए जब तक ना सांस टूटे, जिए जाना चाहिए। कहना है कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए जब तक ना सांस टूटे, जिए जाना चाहिए। अरे यूं तो कदम कदम पर दीवार है मेरे सामने, अगर कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। अरे न कोई धर्म बदलेगा, न तो ईमान बदलेगा। क्या बात है? तबाही जिसमें शामिल है वो हर सामान बदलेगा। हुकूमत, न कोई धर्म बदलेगा, न तो ईमान बदलेगा। तबाही जिसमें शामिल है वो हर सामान बदलेगा। हुकूमत या कोई नेता बदलने से नतीजा क्या? सभी की सोच बदलेगी तो हिंदुस्तान बदलेगा। क्या बात है भैया। तमाम देर से आप लोग सुन रहे हैं कि ये पहले बहराइच से गोंडा गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, फिर सीधा बुंदेलखंड पहुंच गए। मतलब सोचते भैया, क्या सोच बना रखी है कीर्तन में अपने हिंदुस्तान में। आप ये तो विचार करिए, अगर एक दिन के लिए पीयूष भैया हमारी मदद के लिए आ गए हैं, तो आपको इतनी ईर्ष्या हो गई कि आखिर ये कमलेश्वरी के साथ पहुंच कहां से गए? जिससे जो स्नेह मिलेगा उसके मंडल में कोई जाएगा। भैया देखिए, मेरा मकसद कभी मैं किसी को गलत बोलती नहीं हूँ, हालांकि कोई मुझे कितना ही गलत बोले मैं कभी नहीं बोलती हूँ। लेकिन थोड़ी सी अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो ये आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा और अन्य लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी सोच रखकर ना तो कीर्तन किया जा सकता है और ना ही हो सकता है। इससे सिर्फ नौटंकी ही किया जा सकता है भाई साहब। आइए आपकी ओर से बढ़िया खंड गीत आया है, कोई बात नहीं, प्रयास सुनिए। और जो भी जवाब आपने गीतों का दिया है सो ठीक है। तो माठा मढ़े हैं। हमने एक गीत दिया तो भैया कहने लगे, कहा कि इसमें थोड़ा ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कि शिव स्थान बना रखा है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। अच्छा, लेकिन आदरणीय भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये गीत मैंने अच्छे से अच्छे कलाकार से गाया, परम आदरणीय दादा शंभू हलचल जी से भी गाया, दादा सुशील दिनकर जी से भी गाया, दादा शशिराज कमल जी से भी गाया। लेकिन कमी मुझे आज पता चली है कि कमी आप निकाल सकते हैं। ये सबके गुरु जी हो। लगता है कि कीर्तन में सबसे विद्वान कलाकार मुझे आप ही मिले। मंदोदरी रावण का हर नहीं गवा। अरे प्रभु, कहाँ रहो? लेकिन ठीक है, क्या करें, इतना हड़बड़ी बढ़िया है। और जो आपने कटपीस का जवाब दिया है, एक जल में गई, एक जल है गई। सुनो, मैंने पहले ही बता दिया था कि एक
नगरी जल में गई, एक जल गई। आग और पानी एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन एक ऊपर गई अच्छा और फिर एक ऊपर गई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये जवाब आया खूब है। काठे हो। एक ऊपर गई और एक ऊपर गई। हाँ, जब एक इंसान से ड्राइवरी करवाई हो, लिखवाई हो, तो का लिख पाई बेचारा। बढ़िया है, और जो भी है सब ठीक है, ठाक है। ठीक है, गियर लगवाया रहो। केवल बोलने से या पीछे की सीट पर बैठने से कीर्तन नहीं होता। आप कह रहे हो कि पीछे की सीट पर बैठकर मंथन करना। अच्छा, हम अपने गीत में मंथन करेंगे, आप अपने गीत में नहीं करोगे। ये पीछे का टायर साफ करेंगे। अब सुनो, क्या दुनिया की पंचायत लगाते रहते हो। कीर्तन गाने आए हो, कीर्तन गाओ। और क्या, जवाब दो, जवाब लो। सवाल दो तो सवाल लो। और क्या, बकैती करने से कीर्तन नहीं होता। सुनिएगा, रहने दो, छोड़ो। अगर जवाब ना आए तो ईमानदारी से ये कहो कि मुझसे जवाब नहीं बना। ये बात, जवाब नहीं बना, कोई आपको ये नहीं कह देगा कि आपसे क्यों नहीं बना, क्योंकि सब जानते हैं कि 5 या 10 मिनट का समय मिलता है। जो आया सो लिख दिया, उसमें कोई ऐसी जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, आपको जबरदस्ती करनी है, तो करे ये जवाब होता है। अच्छा, लेकिन ठीक है, ढाक है, बढ़िया है। सुनिएगा, सुना, कि कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे। सुनिए, कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे। कहा ये प्यार की बातें हैं, बातें रहने दो, इकरार की बातें हैं, बातें रहने दो। कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे। कहीं बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, कहीं बनकर घटा दिल पे छा जाओगे। बढ़िया बात आपने दी है। देखिए, मैं आपके गीत के लिए ये नहीं कहूंगी कि आप विचार करिए या सुधार करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब एक कलाकार कलम चलाता है, महीनों बीत जाते हैं गीत लिखने के लिए, और क्या, कितनी मजबूती के साथ बात लाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं मेहनत समझती हूँ। जय हो। सुनिएगा, आपने कहा कि एक सर के लिए एक सर है, 10 सर, 10 रावण के सर हैं तो 10 सर यानी 10 बाण है। 20 भुजाएं हैं तो 20 भुजाओं के लिए भी एक एक बाण है, और फिर एक बाण है नाभि के लिए। जय हो। तो 31 बाण है। सुनिए, सुना, एक सर के लिए प्रयास कर रही हूं कि आपके जवाब तक मैं पहुंच जाऊं। क्यों? आपने कहा कि एक सर के लिए एक सर है, तो आदरणीय भैया सुनिएगा, सुने, जब रावण
रावण भगवान शिव की पूजा में लीन है। जय हो। और रावण पूजा कुछ इस तरीके से करता है कि जब भगवान शिव के सामने जाता है तो अस्त्र पाने के लिए, वाण पाने के लिए अपना एक शीश काटकर भगवान शिव को चढ़ा देता है। क्या बात। और जब एक शीश चढ़ाता है तो प्रयास सुनिएगा, सुने। एक सर के लिए काट सर चढ़ाऊंगा, एक सर पाने के लिए एक सर चढ़ाऊंगा। जय हो। एक बाण पाने के लिए एक सर रावण काट कर चढ़ा देता है। सुने। एक सर के लिए काट सर चढ़ाऊंगा, एक सर काट कर शिव को मनाऊंगा। तो एक एक सर जब चढ़ाया तो सर 10वें की बारी शिव जी। जब एक एक करके 9 सर चढ़ा दिए, 9 वाण रावण ने पा लिए। और जैसे ही 10वें शीश को काटने की बारी आई तो अरे एक एक सर जब चढ़ाया तो सर 10वें की बारी शिव जी को वो पाया। और जैसे ही 10वां शीश कटने वाला था कि शिव जी ने रोक लिया। क्या लिखते हो अनुज भैया, क्या बात। एक सर के लिए काट सर चढ़ाऊंगा, एक सर काट कर शिव को मनाऊंगा। एक सर